ममता के मंत्री ने भाजपा नेत्री को कहा माल। पश्चिम बंगाल में मच गया बड़ा बवाल। महिलाओं का अपमान बन गई है ममता सरकार की पहचान। न महिलाओं को दे पा रही है सुरक्षा और न ही अपने नेताओं की जुबान पर लगा पा रही है लगाम। पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी की सरकार में मंत्री फिरहाद हकीम ने अब भाजपा की एक महिला नेता को माल कहा है। इतना ही नहीं, फिरहाद हकीम ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दाढ़ी वाला आदमी भी कहा है। इससे राज्य में सियासी बवाल मच गया है और विवाद उठ खड़ा हुआ है। दरअसल हकीम ने पिछले लोकसभा चुनाव में बशीरहाट से भाजपा की पराजित उम्मीदवार रेखा पात्रा को हारी हुई माल कहा है। विपक्ष के नेता शुवेंदु अधिकारी ने न सिर्फ इसे अपमानजनक बताया है बल्कि मंत्री के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। ममता जिस तरीके से महिला सुरक्षा को लेकर लगातार घेरे में है, उस पर ममता के मंत्री का ये विवादित बयान उनके लिए एक नई मुसीबत लेकर आ गया है। आरजीकर मामले में महिला सुरक्षा व सम्मान को लेकर फंसी ममता के सामने अब एक नया मामला सामने आ गया है, जिसमें उनके ही मंत्री ने ऐसा विवादित बयान दे दिया है जिससे पश्चिम बंगाल के अंदर सियासी गर्माहट बेहद बढ़ गई है। ममता के मंत्री ने पीएम मोदी को लेकर भी विवादित टिप्पणी दी। हकीम ने कहा, लोकसभा चुनाव से पहले एक दाढ़ी वाला आदमी बंगाल आया था, क्या आपको उसका नाम याद है? उसका नाम नरेंद्र मोदी है। वो बंगाल आया और संदेश खाली की माताओं और बहनों के लिए झूठी चिंता व्यक्त की। भाजपा ने संदेश खाली से एक उम्मीदवार की भी घोषणा की। वो उम्मीदवार हार गई। कहाँ है हेरोमाल? हेरोमाल यानी हारी हुई माल। दरअसल भाजपा के तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवार हाजी नूरुल के खिलाफ संदेश खाली मामले में गवाह रही महिला रेखा पात्रा को बशीरहाट संसदीय क्षेत्र से उम्मीदवार बनाया गया था, लेकिन चुनाव में रेखा पात्रा हार गई थी। वो दूसरे नंबर पर रही थी। टीएमसी उम्मीदवार को 8 लाख से ज्यादा वोट मिले थे, जबकि रेखा पात्रा को 4.70 लाख वोट मिले थे। इधर फिरहाद हकीम के कमेंट पर रेखा पात्रा ने पलटवार भी किया है। उन्होंने कहा, फिरहाद हकीम ने प्रधानमंत्री और मुझ पर हमला किया है, ये शर्मनाक है। उन्होंने कहा कि उन पर किया गया शर्मनाक हमला सिर्फ मुझ पर ही नहीं बल्कि संदेश खाली की उन सभी महिलाओं पर हमला है जिन्होंने विरोध प्रदर्शन किया था। मैं इसकी घोर निंदा करती हूं। आरजीकर मामले में उलझी ममता बनर्जी के सामने अब एक नया चैलेंज आ गया है और खास तौर पर यह चैलेंज इसलिए भी बड़ा है क्योंकि जहां पश्चिम बंगाल के अंदर महिला सुरक्षा और सम्मान के लिए प्रदर्शन चल रहे हैं, वहां पर ममता सरकार के मंत्री द्वारा एक महिला के लिए इस तरीके की आपत्तिजनक शब्द का इस्तेमाल करना बेहद निंदनीय है और ममता बनर्जी के लिए अब एक नई मुसीबत भी पैदा करेगा। आपको बता दें, पश्चिम बंगाल में उपचुनाव भी होने वाले हैं और अगले वर्ष विधानसभा चुनाव भी, और महिला सुरक्षा लगातार पश्चिम बंगाल का मुद्दा बना हुआ है। जैसे ही ममता के लिए स्थितियां थोड़ी सामान्य होती हैं, ममता के लिए कुछ ना कुछ उल्टा हो जाता है और इस बार उल्टा हुआ तो ममता बनर्जी के मंत्री ने ही उनके लिए नई मुसीबत खड़ी कर दी है। जिस प्रकार से ममता के इस मंत्री ने एक महिला को लेकर आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल किया है, उस पर आपके क्या विचार हैं? आप अपनी राय कमेंट में हमसे बता सकते हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। खबर लोगों तक शेयर करें, जानकारी पहुंचाएं। फिर मुलाकात होगी एक नई खबर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।